हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में पैसेज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पैसेज आपके सामने। पहले पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर इस पर क्वेश्चन जो बेस्ड है उनके आंसर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन अवर लिटिल टाउन। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं, या फिर मुझे कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आगे जो वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर वेरी फॉन्ड ऑफ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लगाव होना, शौकीन होना। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े सिपाही के बारे में बात करी जा रही है, सैनिक के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर शौकीन होने का कोई सेंस नहीं है, लगाव होने से सेंस है। ठीक है, तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन अवर लिटिल टाउन, मतलब मुझे अपने छोटे से कस्बे के बूढ़े सैनिक से बहुत लगाव था। ठीक, ही हैड ओनली वन लेग, उसका सिर्फ एक पैर था। हैविंग लॉस्ट, अब देखिए यहाँ पर जो हैविंग लॉस्ट लिखा हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा, ही हैड ओनली वन लेग, उसका सिर्फ एक पैर था। हैविंग लॉस्ट, खो चुका था वह, क्या, द अदर, दूसरा पैर, समवेयर इन आसाम इन 1942। ठीक है, 1942 में आसाम में कहीं उसका एक दूसरा पैर जो था वो खो गया था। कहने का मतलब किसी युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया होगा, बाद में उसको हटा देना पड़ा होगा। ठीक है, फिर ही यूज्ड टू टेल मी, अब देखिए यहाँ पर यूज्ड टू का यूज हुआ है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जब भूतकाल के किसी ऐसी घटना के बारे में बताना हो जो वर्तमान में नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ही यूज्ड टू टेल मी, वह मुझे सुनाया करता था या बताया करता था, अबाउट हिज एडवेंचर्स। अबाउट माने बारे में, हिज माने अपनी, एडवेंचर्स माने क्या होता है, साहसिक कार्य जो उसने किए हैं। ठीक है, एक सैनिक रहने के दौरान जो उसने साहसिक कार्य किए थे अपने जीवन में, वो सारे कार्य उसको बताया करता था। ठीक है, ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज एडवेंचर्स, वह मुझे अपनी साहसिक कार्यों के बारे में बताया करता था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, टोल्ड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, उसने मुझे बताया था कि ही हैड रन अवे, रन अवे माने भाग जाना। ठीक है, भाग जाना पड़ा था, फ्रॉम होम, घर से, टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, मतलब सेना में नौकरी करने के लिए, सेना ज्वाइन करने के लिए उसे घर से भागना पड़ा था। घर वालों की इच्छा नहीं थी कि वो सेना में जाए। He had experienced his first battle in the Libyan desert। देखिए, he had experienced मतलब अनुभव करना या फिर लड़ना, उसने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी या फिर उसने अपने पहले युद्ध का अनुभव किया था। ठीक है, जो भी अनुभव किया युद्ध के दौरान, कहाँ, इन द लीबियन डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान में पहली बार उसने एक लड़ाई में भाग लिया। फिर आउट ऑफ हिज डजन्स ऑफ वार स्टोरीज। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ माने क्या होता है, में से, हिज माने उसकी, डजन्स माने दर्जनों, वार स्टोरीज माने युद्ध की कहानियों, उसके युद्ध की दर्जनों कहानियों में से द वन, वह एक कहानी, आई लाइक्ड बेस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, वॉज द वन ऑफ हिज स्केप। अब देखिए यहाँ पर फिर से आया है वन ऑफ हिज, वन ऑफ माने में से, स्केप माने होता है चुपचाप बचकर निकल जाना, मतलब अपने सैनिक बने रहने के दौरान कई युद्ध उसने लड़े और उन युद्धों में कई बार वो भागा भी। ठीक है, बचकर निकल भी गया। तो वही बात कह रहे हैं कि उसकी दर्जनों युद्ध की कहानियों में से, ठीक है, जो मुझे सबसे अधिक पसंद है किसमें से, उसकी जो बचकर निकल जाने वाली कहानियां थी, घटनाएं थी। फ्रॉम, अब उसमें से कौन सी ज्यादा पसंद है, ये वाली, फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वार, हाँ, प्रिजन ऑफ वार कैंप इन बर्मा। ठीक है, मतलब जो युद्ध लड़े थे उसने, उन युद्धों के दौरान कई बार उसको बच करके भागना पड़ा। तो उन दर्जनों बचने की कहानियों, मतलब बचकर भागने की कहानियों में से जो सबसे पसंदीदा इसकी कहानी है वो कौन सी रही है, जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब जापानी प्रिजन ऑफ वॉर कैंप जो था, मतलब जहां पर, ये प्रिजन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध बंदी। ठीक है, युद्ध के दौरान जो सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये कैंप लगा था कहाँ, बर्मा में। उस कैंप से जो ये चुपचाप निकल करके भाग गया था, वो कहानी सबसे पसंदीदा है किसकी, लेखक की। फिर ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसने, टोल्ड माने बताया, मी माने मुझे, अगेन एंड अगेन माने बार बार, कई बार एक ही बात बताई, क्या, हाउ ही वॉकड, किस तरीके से वो, वॉक माने क्या होता है, पैदल चलना, किस तरीके से उसने पैदल तय की, क्या, 200 माइल्स इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर 200 मील की दूरी पैदल चल करके तय की, ये बात उसने मुझे बार बार बताई।
फिर ऑन द वे, अब देखो ये जो दूरी तय कर रहा है मतलब पैदल चल रहा है ना, कितना 200 मील भागने के दौरान, वहां से कहां से, कैंप से चुपचाप मतलब चोरी से भाग रहा है और 200 मील की दूरी तय कर रहा है। उस दौरान ऑन द वे क्या हुआ, ही वॉज बिटन ऑन द टो, उसके टो माने क्या होता है, पैर के अंगूठे पर काट लिया किसने, बाई ए पॉइजनस स्नेक, एक जहरीले सांप ने, पॉइजनस माने क्या होता है, जहरीला, स्नेक मीन सांप, एक जहरीले सांप ने उसके पैर के अंगूठे पर काट लिया। एंड ही हैड टू कट ऑफ, और उसको क्या करना पड़ा, हैड टू माने जबरदस्ती, मजबूरी में क्या करना पड़ा, कट ऑफ, काट कर अलग कर देना पड़ा, पार्ट ऑफ द टू, अंगूठे का हिस्सा जहां पर काटा था सांप ने वो हिस्सा उसको काट देना पड़ा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू मतलब उस क्रम में, किस क्रम में, सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के क्रम में या फिर जीवित रहने के लिए उसे उस अंगूठे का एक हिस्सा काट देना पड़ा। फिर बट, लेकिन क्या हुआ, बाय द टाइम, अब देखिए बाय द टाइम का यूज कहां पे करते हैं, समय तक के लिए आएगा यहाँ पर, बाय द टाइम ही गॉट टू एन इंडियन कैंप, जब तक वह एक भारतीय कैंप में पहुंचा। देखिए बाय द टाइम माने जब तक, ही गॉट टू माने वो पहुंचा, ठीक है, एन इंडियन कैंप, एक भारतीय कैंप में, कैंप मतलब शिविर होता है। द वुंड हैड टर्नेड सेप्टिक, क्या हो गया था, वुंड माने घाव, जो घाव था वो बदल चुका था किसमें, सेप्टिक माने जहरीला, जहर फैल चुका था घाव में। एंड और द लेग, अब वो पूरा पैर, हैड टू बी एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड मतलब एम्प्यूटेशन से बना हुआ है, इसका मतलब होता है किसी अंग को काट कर अलग कर देना। तो क्या बताया गया यहाँ पर, जब तक वह एक भारतीय कैंप में पहुंचा तब तक जहर फैल चुका था और उसका पैर एम्प्यूटेटेड माने काट देना पड़ा। फिर ही इज हाउ एवर क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लॉट, लेकिन फिर भी क्या करे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि क्वाइट कंटेंटेड, अभी वह बहुत संतुष्ट है, विद हिज लॉट अपने आप से, ठीक है, जो भी उसने जीवन में किया, जिस अवस्था में है उस अवस्था से वो आज भी बहुत प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है। इस तरीके से पूरा पैसेज हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर, ठीक है, मतलब लेखक को, ठीक है, वेरी फॉन्ड ऑफ माने बहुत लगाव था, द ओल्ड सोल्जर बूढ़े सिपाही से, क्योंकि, बताइए क्यों लगाव था, ऑप्शन पढ़ लेते हैं चारों। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर, उसने अपना एक पैर युद्ध में खो दिया था। ही यूज्ड टू टेल द ऑथर अबाउट हिज एडवेंचर्स, वह लेखक को अपनी साहसिक घटनाओं के बारे में सुनाया करता था। ही वॉज कंटेंटेड विद हिज लॉट, वह अपने आप से बहुत संतुष्ट था, खुश था। ही हैड बीन टू मैनी कंट्रीज, वह कई देशों में रह चुका था, जा चुका था। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर, लेखक बूढ़े सिपाही से या फिर बूढ़े सैनिक से बहुत अधिक लगाव था लेखक को, क्यों था, बताइए, क्योंकि वह उसको साहसिक घटनाएं बताया करता था, और कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, Why did the old soldier repeatedly tell that he walked 200 miles? पहले क्वेश्चन को समझेंगे। Why did the old soldier मतलब बूढ़े सैनिक ने क्यों, repeatedly माने बार बार, tell माने बताया कि he walked 200 miles कि वह 200 मील पैदल चला, ये बात बार बार क्यों बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो, ऑप्शंस देखते हैं। He ran away from home to join army, वह घर से भाग गया था सेना को ज्वाइन करने के लिए, यह जताने के लिए वो बता रहा था बार बार। अगला, ही हैड टू क्रॉस द लिबियन, ये लिबियन, ठीक है, ही हैड टू क्रॉस द लिबियन डेजर्ट, उसको लिबिया का मरुस्थल पार करना पड़ा था, ये बात बता रहा है। नेक्स्ट, ही हैड टू एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन ऑफ वार कैंप, उसे एक युद्ध बंदी कैंप से, शिविर से भागना पड़ा था, ये बात बताने के लिए वो बार बार कह रहा था कि मुझे 200 मील पैदल चलना पड़ा, क्यों चलना पड़ा था, क्योंकि वह युद्ध बंदी कैंप से भागा था। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं क्या है, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर, मजबूत सिपाही तो था ही, लेकिन इसके पीछे की बात ये नहीं, ठीक है, वो बार बार रिपीटेडली ये कह रहा है ना कि उसे 200 मील पैदल चलना पड़ा, ये बात क्यों कह रहा है, ये बात बताने के लिए कि वह एक प्रिजनर ऑफ वार कैंप से भागा था, युद्ध बंदी शिविर से भाग गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर, अब कह रहे हैं कि जो बूढ़े सिपाही सैनिक की जो कहानी है कि द ऑथर लाइक्ड मोस्ट
वॉज दैट अबाउट, मतलब बूढ़े सैनिक की कौन सी कहानी, किस बारे में कहानी है जिसको कि लेखक बहुत ज्यादा पसंद करता था। पहला ऑप्शन, हिज रनिंग अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन आर्मी, घर से भागकर सेना को ज्वाइन करने की घटना, इस बात को, इस कहानी को। अगला, हिज फर्स्ट बैटल इन द लिबियन डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान में उसकी पहली लड़ाई, ये वाली कहानी उसको ज्यादा पसंद थी। अगला, द लॉस ऑफ हिज लेग इन असम, असम में उसका पैर खो गया था, ये वाली कहानी। या फिर हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वार कैंप, जापानीज युद्धबंदी शिविर से भाग जाने वाली कहानी, ये वाली ज्यादा पसंद थी। इसी का तो फाउंड ऑफ था, मतलब ये देखिए लिखा हुआ है, ऑथर लाइक्ड मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद थी, ये वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का। द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज, अब बताइए, जो बूढ़ा सैनिक था लेखक के अनुसार कैसा था वो? ऑप्शन, अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में नाखुश था, ऐसा तो नहीं। सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, अपनी उस अवस्था से बहुत ज्यादा संतुष्ट था, ठीक ठाक था। आगे, एंग्री अबाउट हिज फेट, अपने भाग्य के प्रति बहुत क्रोधित था। या फिर डिस्गस्टेड विद हिज मिसफॉर्चून, अपना जो दुर्भाग्य था उसको लेकर के बहुत गुस्से में रहा करता था, संतुष्ट नहीं था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज, बूढ़ा सैनिक लेखक के अनुसार कैसा था? संतुष्ट था, लास्ट में लाइन लिखी हुई थी ना, ऑप्शन नंबर ये बी वाला, सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, जैसी स्थिति में है उसी स्थिति से पूर्णतः खुश था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पैसेज पर भी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो तैयारी आप लोग अपनी बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।